हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम गाइड वंस अगेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप डबल ओसीएल में किस प्रकार से बीएल इंस्ट्रक्शन सबमिट करेंगे, क्योंकि इसमें किस प्रकार से आपको रेट चेक करना है इसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इस वीडियो में हम एसआई की पूरी डिटेल समझेंगे, कैसे आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से होनी चाहिए, किस ऑप्शन को आपको टिक करना है, किसको टिक नहीं करना है, और किस प्रकार से आप बिना किसी प्रॉब्लम के एसआई सबमिट करेंगे, जिससे आपको एसआई सबमिशन के बाद किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम न हो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें एंड लेट्स स्टार्ट। इसके लिए आप doubleocl.com इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए होम पेज में आपको माई ओसीएल सेंटर दिख रहा है एंड फ्रेट स्मार्ट दिख रहा है। फ्रेट स्मार्ट से आप रेट चेक करते हैं और वहीं से बुकिंग डाल सकते हैं। उसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद जब आपकी बुकिंग हो जाती है तो एसआई और बाकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको माई ओसीएल सेंटर में विजिट करना होगा। तो यहाँ पे आप माई ओसीएल में क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन आप अपने कंपनी आईडी से कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो साइन अप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डाल देंगे, देन नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ अनाउंसमेंट आपको दिख रहे हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। अब होम पेज में आपको टू डू लिस्ट दिखता है, नोटिफिकेशन दिखते हैं और आपके रिक्वेस्ट यहाँ पे दिखेंगे। आप देख सकते हैं अगर आपके नोटिफिकेशन अगर किसी काम का है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। अब एसआई सबमिट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर शिपिंग इंस्ट्रक्शन का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको शिपिंग इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। इस पे देखिए आपको तीन चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, डिटेल, उसके बाद कंटेनर एंड कार्गो, देन प्रीव्यू, और आप प्रीव्यू करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिटेल यहाँ पे देखना होगा। इसके लिए आप यहाँ पे बुकिंग नंबर डाल के ऐड करेंगे। जैसे ही यहाँ पे आप बुकिंग नंबर डाल के ओपन करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। शिपर ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको शिपर के कॉलम में सबसे पहले आपको शिपर डाल देना है। जैसा आपका कस्टमर बोला है एज इट इज आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। इधर आप करियर का रेट रेफरेंस नंबर जो है ये आप चेक कर लेंगे। तो ये दो चीज आपको सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद हम कंसाइनी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कंसाइनी जो आपको दिया गया है आपके कस्टमर के द्वारा, आप एसआई से कंसाइनी देख के यहाँ पे कंसाइनी पूरा यहाँ पे डाल देंगे। उसका नेम, एड्रेस, कांटेक्ट नंबर, पूरा यहाँ पे डिटेल आपको फिल कर देना है। कंसाइनी डालने के बाद यहाँ पे आपको नोटिफाई पार्टी डालना है। अगर नोटिफाई पार्टी कंसाइनी पार्टी सेम है तो आप सेम एज कंसाइनी कर सकते हैं, या अगर आपके एसआई में इंस्ट्रक्शन में आपको दिया गया है कि कौन सी पार्टी डालनी है तो वहां आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए एज इट इज। तो आप कंसाइनी और नोटिफाई पार्टी इस प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक फॉरवर्डर का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको बीएल में फॉरवर्डर शो करना है, कस्टमर आपका चाहता है कि आप फॉरवर्डर को यहाँ पे डाल के रखें तो डालिए, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। अगर यहाँ पे दो नोटिफाई पार्टी हैं तो यहाँ पे आल्सो नोटिफाई पार्टी में आप इस डिटेल को फिल कर सकते हैं। इसके बाद प्लेस ऑफ रिसीप्ट आपको जैसा बीएल में आपको चाहिए वैसा आप डाल दीजिए। नाम में थोड़ा बहुत चेंजेज हो जाते हैं, लेकिन जो बेस पोर्ट होता है जहां से आप बुक करते हैं वही रहेगा, उस पर आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज आप बेलावान से लोड करने हैं तो कोई यहाँ पे बेलावान बस डलवाएगा, कोई बेलावान पोर्ट इंडोनेशिया डलवाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको लोड पोर्ट की यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है। हमारे केस में अभी यहाँ पे हमारा जो कंट्री है इंडोनेशिया है, जहाँ से कार्गो लोड हो रहा है, तो हम यहाँ पे इंडोनेशिया सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए इसके बाद आप लोडिंग यहाँ पे फिर से एक बार टाइप कर देंगे जो भी होगा, या पेस्ट कर देंगे। उसके बाद
पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज आपको डालना है जैसा आपका कस्टमर चाहता है। तो आप पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज जिस प्रकार से बीएल में चाहते हैं वो डाल दीजिए, प्लस अगर फाइनल डेस्टिनेशन कुछ है अदर देन पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज वो आप यहाँ पे फिल कर सकते। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज करना है कि आपको बीएल में कौन सी डेट चाहिए, ऑनबोर्ड डेट चाहिए, सोबी डेट चाहिए कि शिपमेंट डेट चाहिए। जो भी आपको यहाँ पे चाहिए, आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो आप चूज कर लीजिए। उसके बाद फ्रेट का टर्म यहाँ पे प्रीपेड रखना है या कलेक्ट रखना है वो आप चूज कर लीजिए। इन अवर केस फ्रेट का जो टर्म है वो प्रीपेड है, तो यहाँ पे हम प्रीपेड ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पे बीएल हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन में आपको 2 चीज चूज करना है। पहला, ड्राफ्ट बीएल किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेते हैं बुकिंग पार्टी या शिपर कंसाइनी जिसको भी आप भेजना चाहते हैं और किस प्रकार से भेजना चाहते हैं। दूसरी चीज बीएल की टाइप क्या होगी, ओरिजिनल सीबे होगी और आप उसको किस प्रकार से चाहते हैं, मेल पे चाहते हैं, हार्ड कॉपी चाहते हैं या आप इनके ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये दोनों चीज आपको केयरफुली यहाँ पे चूज करना है क्योंकि बाद में चेंज करेंगे तो आपको पेनाल्टी लग सकती है। और यहाँ पे आफ्टर शिपमेंट आप जिस पार्टी को चाहते हैं कि फाइनल कॉपी भेजा जाए उसका मेल आप यहाँ पे जरूर डाल दें, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको नंबर ऑफ कॉपी सेलेक्ट करना है कि कितने फ्रेटेड कॉपी चाहिए, कितने नॉन फ्रेटेड कॉपी चाहिए। अगर ओरिजिनल चाहिए तो कितने कितने कॉपी चाहिए। ओरिजिनल में 3 ओरिजिनल और 3 एनएन कॉपी चाहिए होता है। तो आप यहाँ पे जो चेक बॉक्स बने हैं यहाँ पे आप फिल कर दीजिए जितने कॉपी आपको रिक्वायर्ड है। आप अवॉइड करिए कि नॉन फ्रेटेड लीजिए क्योंकि कई बार फ्रेट आप चाहते नहीं है सामने वाले को शो करना, और अगर आप फ्रेटेड सेलेक्ट कर लेंगे गलती से कस्टमर के पास चला गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉपी प्रॉपर सेलेक्ट कर लीजिए। ये सारी डिटेल डालने के बाद एक बार हम चेक करके फिर कंटेनर एंड कार्गो वाले ऑप्शन में मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पे आपको कंटेनर और कार्गो डिटेल आपको फिल करना। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका कंटेनर नंबर, सील नंबर एंड वेट जो हमने बीजीएम सबमिट किया है या बुकिंग के टाइम डाला है वो ऊपर ऑलरेडी दिखाई देगा। तो उसको आप एक बार चेक करके और आप अगर रिवाइज करना चाहते हो तो रिवाइज कर लें या वेरीफाई कर लें। उसके बाद आपको नीचे कार्गो का डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको कार्गो का डिटेल प्रॉपर आपको फिल कर देना है जैसा आपके इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। अगर आपके बीएल में आप कोई मार्किंग चाहते हैं तो इस मार्किंग वाले ऑप्शन में डाल दीजिए। अगर मार्किंग नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको पर कंटेनर क्वांटिटी, पैकेज का टाइप, कार्गो का ग्रॉस वेट एंड नेट वेट अलॉन्ग विद सीएम आपको प्रॉपर फिल करना है। ये सारी डिटेल आपको लोडिंग पार्टी देगी जो कंटेनर को लोड करती है या आपको जो बीएल का इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है वो आपको ये सारी डिटेल प्रोवाइड कराएगी। तो वहां से आप डिटेल करेक्ट यहाँ पे फिल कर दीजिए इस पर्टिकुलर कंटेनर का। इसी प्रकार से आप सेकंड कंटेनर का सारा डिटेल, नंबर ऑफ पैकेजेज, कार्गो वेट, ग्रॉस वेट, नेट वेट, सीबीएम सब कुछ डाल के और फिल कर देंगे। आपको कार्गो डिस्क्रिप्शन भी अगर सेम है दोनों कंटेनर का तो सेम रखना है। ये सारा डिटेल डाल के हम एक बार प्रीव्यू करेंगे और देखेंगे कि बीएल किस प्रकार से हमको डिटेल दिखाई दे रहा है। तो आप 1 बाय 1 पूरा ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं कि आपका शिपर कैसे दिखाई देगा, कंसाइनी कैसे दिखाई देगा, डिस्क्रिप्शन किस प्रकार से आ रहा है। तो सारा चीज आप प्रीव्यू में चेक कर लेंगे। अगर सब कुछ सही है, आपको जैसा चाहिए वैसा आ रहा है तो हम इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर प्रीव्यू में डिटेल पूरा सही दिख रहा है तो आप उसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट होने के बाद इस प्रकार से आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा सबमिशन का। उसको आप इनके बीएल टीम को आप मेल कर सकते हैं कि यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड बीएल इंस्ट्रक्शन, प्लीज चेक एंड सेंड मी बीएल ड्राफ्ट। तो इस प्रकार से आप उनको भेज देंगे तो वो आपके एसआई को प्रोसेस करके आपको ड्राफ्ट बीएल मेल पे भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एसआई कंप्लीट हो जाएगा। होप वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।